भार है ना वो कंधों पर तृप्ति बहन ने लिया हुआ है। सारी चीजों को कैसे हैंडल करना। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं वो जुड़ गए हैं कि जुड़ रहे हैं, अभी वेट करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, ये ना मुरली पे एक पिक्चर बनाई है। अगर ये वीडियो में दिखाना चाहूंगी आज के साकार मुरली की। जरूर जरूर। तो अगर इसको देखें कैसे, कोई अगर ये फोटो शेयरिंग पे आ जाती, क्योंकि ये देखने में तो सुंदर है, इसको इनलार्ज करके देख सकते हैं। आप स्थिर करके रखो जरा इसको, सामने स्थिर करके रखो इसको जरा। आप पिन पिन आप कर दोगे तृप्ति बहन? हाँ जी। तो कुछ हद तक तो नजर आ रहा है, लेकिन रावण भी दिख गया, भारत भी दिख गया, और बाबा कैसे श्रृंगार रहे हैं वो भी दिख गया। एक एक पॉइंट को जब आप पिक्चराइज करते हो, देखो मुरली अंदर बैठ जाती है। बहुत सुंदर। हम्म। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। अच्छा, दीदी रोज ऐसे बनाती है? कौन दीदी है ये? शीतल बहन? हाँ जी भाई जी, ये ना मैं अव्यक्त मुरली पे भी बनाती हूँ और बाबा ये सेवा करवाते हैं तो ये कई अच्छा। ग्रुप्स में डाल देती हूँ। चलो बहुत तो अच्छा है, बहुत कई अच्छी हो सेवा। जाता है कि कुछ पॉइंट याद रह जाते हैं रोज की मुरली के ना। बस हमारा यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बनाने से पॉइंट याद आ जाते हैं। तो स्पॉटलाइट हटा सकते हैं तृप्ति बहन आप? चलो ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लें। सबको याद है 2-3 दिन से क्या क्या हुआ? कुछ क्लियर होता जा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये 3 चीजें क्लियर हो गई सबको? सबको क्लियर हो गई, लेकिन वीडियोस अभी भी ऑन नहीं हुए। क्लियर नहीं हुई है तभी तो छुप के बैठे हैं। क्लियर होती तो भाई सामने आते क्लियर ना। है। ओम शांति भाई क्लियर है। क्लियर है तो कोशिश करें वीडियोस को ऑन करें। वीडियोस ऑन करने से थोड़ा लगता है ना कि हाँ सब जो है बिल्कुल सुन रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ये बार बार समय तो मिलेगा नहीं, याद करेंगे आप सब। डॉक्टर मेहता तो बहुत ही सीरियसली मैं देखता हूँ सबसे पहले जुड़ी होती हैं। तो दिस शोज कि हाँ कि वाकई में कुछ क्लैरिटी हो रही होगी, कुछ अनुभव हो रहा होगा। बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। अनुभव सुनेंगे सबका बाद में कि क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ चेंजेस आए नहीं आए। आने तो है ही, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य किसका है ये? किसी मनुष्य का है ही नहीं है। भगवान ये कार्य करा रहा है। चलो बहुत अच्छा है। और वीडियोस ऑन हो रहे हैं, ऑन करें सारे वीडियोस जो जो कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हंसा बहन का भी ऑन हो गया, पूजा बहन का भी ऑन हो गया। जितना वीडियोस ऑन होंगे तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ समझ आ रही है। तो चलो बाकी भी ऑन करते जा रहे हैं। तो हमें क्या क्या समझ आया अभी तक, थोड़ी सी रिवीजन कर लें। सर सेम बहन जी, समझ आया कुछ? कौन है आप? हाँ जी हाँ जी। कौन है? तरसेम बहन है? हाँ जी भैया। कौन है आप? अ, ज्योति। हाँ, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ। बहुत अच्छा। एकदम पूछने से ना कई बार हिल जाता है, उसको समझ नहीं आती है हम कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है हमको इतने जन्मों की कि बॉडी कॉन्शियस है। किसी से पूछो ना वो कहता है हाँ जी मेरे अंदर एक आत्मा है। अभी भी वो ये नहीं कह पा रहा कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। वो ये कहता है मेरे अंदर आत्मा है। मतलब कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं शरीर बोल रहा हूँ जो बता रहा है मेरे अंदर आत्मा है। जबकि आज ये समझ आया कि मैं आत्मा कह रही हूँ कि ये मेरा शरीर है। ये अंतर समझ आना चाहिए, इसमें टिकना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है।
ये बात पक्की करनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि मैं आत्मा हूं और किसकी संतान हूं, उस परम पिता परमात्मा की। उसका नाम क्या है? शिव, सदा शिव। शिव माना कल्याणकारी। क्या ये मेरा असली घर है जहां मैं रहता हूं? नहीं, ये तो कौन सा लोक है? सृष्टि लोक, पांच तत्वों का। लेकिन मैं आत्मा कहाँ से आई? परम धाम से आई। परम धाम में मेरे पिता और मैं, सब आत्माएं, हम सब आत्माएं वहां रहती हैं। यहाँ आकर पांच तत्वों के शरीर द्वारा यहाँ पर पाठ बजाते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई संशय हो या डाउट हो, आप सब पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि परमात्मा ने फिर ये बताया कि देखो, इसीलिए तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव की रात्रि मनाई जाती है। कुछ किया होगा ना, तभी तो शिव को याद करते हैं। कुछ तो वो करके गया होगा। शिव की रात्रि मतलब को, इसका मतलब क्या था? शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? देखे ना, 12 बजे रात को मनाई जाती है। रात को 12 बजे फिर पूरा उसका व्रत रखते हैं और व्रत को फिर पूरा करते हैं 12 बजे। इन सब के मतलब समझ आएंगे। भक्ति मार्ग में हम ये सब चीजें करते तो आए, मतलब नहीं पता था। मंदिर में जाते थे, ज्योतिर्लिंग के आगे गए, वहां पे कुछ पत्ते फूल पत्तर चढ़ाए, थोड़ा दूध चढ़ाया, थोड़ा चंदन को घिसा और उसके ऊपर शिवलिंग पे लगाया और फिर वापस आ गए। क्यों करते थे? कोई गया है मंदिर में कभी? शिव के मंदिर कोई जाता है? कोई जाता था, जाता है? एक दो बहनें कह रही हैं, बाकी तो जाते ही नहीं, कभी मंदिर भी नहीं गए लगता है मुझे। मंदिर गए हैं कभी कोई? प्रिया बहन, गए हैं मंदिर कभी? गए हैं, अच्छा। तो मंदिर में कभी शिवलिंग देखा है? शिवलिंग देखा है? शिवलिंग के ऊपर कुछ कई बार वो फूल पत्तर चढ़ाते हैं, बेल पत्तर चढ़ाए हैं कभी? ओम शांति भाई जाते हैं। जाते हैं, वेरी गुड, जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो जाता है क्या क्या करता है शिवलिंग के ऊपर जाके? ओम कौन? शांति भाजी पहले भाई जाते हम लोग थे। तो पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि एक्चुअली लेडीज शिवलिंग के ऊपर बोलते हैं पानी नहीं डालना चाहिए। बाकी जाकर जैसे माने साइड में फूल और बेलपत्ता दे देते हैं और पंडित जी को बोलते हैं आप चढ़ा दीजिए और हम लोग के नाम से पानी डाल दीजिए। ओके, तो उसमें फूल कौन से चढ़ाते हैं? अक के फूल चढ़ाते हैं? ओम शांति भाई धतूरा और धतूरा, बेलपत्ता जी। हाँ। और अक के फूल भी होते हैं। और एक ठो कौन सा फूल है उसको अक का क्या फूल बोलते? होता है ना, इसमें जहर होती है, जी कांटों वाले। भाई। क्यों चढ़ाते हो उस टाइम? क्या वो आम मिलने, केले मिलने बंद हो जाते हैं? वो फल फ्रूट बंद हो जाता है? इतने फूल कांटे वाली चीजें उसको देते हो, खिलाते हो, बताओ। बाकी जाके बाकी मूर्तियों के आगे जाते हो तो इतना कुछ डालते हो, इतना कुछ लगाते हो। यहाँ जाकर बेल पत्र कांटे लगाते हो। अच्छा, फिर चंदन घिस के लगाते हो उसके ऊपर? कोई लगाता है चंदन घिस के, 3 लकीरें मारते हैं उसके ऊपर? सोच रहे हैं अभी सारे, कुछ याद तो आ रहा है? जो जो कहते थे पंडित जी। हाँ जी, प्रिया बहन, क्या करते हो आप? ऐसे तिलक लगा देते हैं 3 लकीरें मार के। हाँ, ये लगाते हैं, फिर बीच में सिंदूर का एक टिक्का लगाते हैं। लगाते हैं सारे, हम है ना? सिंदूर लगाते हैं। अब समझ आएगी सारी, क्यों, कैसे, मतलब नहीं पता था। लेकिन हाँ, बस जो मुझे बता दिया वो करना है। लेकिन भगवान ने आके स्वयं ये हमारी आंखें खोली। ये क्यों होता था, ये क्या मतलब है इसका, ये क्या कर रहे हो? तभी तो विवेक आया, तभी तो समझ आई। शिवलिंग होता था, शिवलिंग के अंदर कभी मूर्ति देखी है? नहीं होती ना। एक लिंग बना, एक छोटा सा, बस एक पिंडी रूप, पत्थर सा गोल सा रखा होता है, क्योंकि शिव निराकार है। दूसरी बात, क्या चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर? अक के फूल, कांटे, बेल पत्र।
जो बेल पत्र होते हैं, कितने पत्ते होते हैं पता है? 3 पत्ते होते हैं। देखा है, ध्यान दिया है कभी? 3 पत्ते होते हैं 3 और पत्ते कांटे होते चढ़ाए जाते हैं। क्यों? उसके ओम ऊपर। शांति भाई, भाई 3 पत्ता 5 वाला पत्ता भी है भाई। देखो और कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। 3 पत्ता भी जी है, 5 पत्ता भी है। क्यों हाँ, जी करा रहे भाई। हो? तो होते हैं। भगवान पत्ते गिन रहे हैं, 3 पत्ते वाला पत्ते आ गए मेरे पास। हाँ ये ठीक है, 5 पत्ते वाला आ गया, भगवान भाई ऊपर बैठ। मेरे पास 5 पत्ता वाला भी है भाई, मैं उसको मैंने रखी हूँ और उसको रखी हूँ मेरे पास। चलो रखिए, रखना उसको। लेकिन अब समझना साथ साथ कि रखने से क्या होगा और करने से क्या होगा। यही तो मजा है। हम भी बहुत करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे ऐसे ही, लेकिन समझ आने के बाद बड़ा मजा आया। फिर तो भगवान ही मिल गए ना। जो इतनी हमने पूजा पाठ किया, उसका रिजल्ट क्या आया कि भगवान मिल गए। तो ओम जो ये शांति भाई जी हम भी ना पहले बहुत से बाबा की ना पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, अक के फूल और धतूरा बील पत्ते सब चढ़ाते थे। तो अब इसका मतलब समझ आएगा ना सबको। हाँ भाई जी, ओम शांति। अब सुन लेते हैं क्या है कि फिर भगवान ने बताया, समझाया। इसका मतलब क्या है? जब चंदन घिस के 3 लकीरें लगाते हैं, माना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का रचयिता कौन है? फिर वहां पे बीच में एक लाल रंग के सिंदूर की बिंदी गोल सी लगाते, ये है शिव परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है? ये सब हैं देवता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा शिव इन तीनों का रचयिता। ऊपर बेल पत्र कांटे के फूल क्यों चढ़ाते? क्योंकि अपने सारे विकार हम भगवान को अर्पण कर देते। हमारे अंदर विकार कैसे होते हैं? विकार कांटों जैसे चुभते हैं दूसरों को। तो ये हम सारे विकार परमात्मा को चढ़ा देते, अर्पण कर देते। और भगवान हमें उसके रूप में क्या देता? फिर वहां से अमृत पीते, ज्ञान अमृत देता है। फिर कभी किसी ने सोचा सुना होगा कि शिवलिंग के ऊपर पूरा चक्र नहीं लगा सकते, कि आप जाते हो तो आधा करके फिर वहां से निकलना पड़ता है। इन सब के मतलब थे क्या है? ये सारी चीजें चढ़ाना, ये चंदन घिस के लगाना, पता तो था नहीं लेकिन फॉलो करते रहे। अब समझ आया कि किसको याद कर रहे, वो शिव लिंग क्यों है, उसका रूप नहीं है, इसलिए उसको लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते। आगे आगे और समझ आएगा कि देखो, जो ये मंदिर सोमनाथ का जब बना था, उस मंदिर के अंदर सिर्फ एक हीरा रखा जाता था, बहुत बड़ा। क्योंकि जब जब द्वापर शुरू हुआ, तो द्वापर का सबसे पहला जो मंदिर है वो सोमनाथ का मंदिर बताया जाता, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया। और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, वहां पे एक बहुत बड़ा हीरा रखते थे। जिस हीरे के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती थी, तो वो सूर्य की किरणों से वो पूरा मंदिर जगमगाता था। उस ज्योतिर की वो पूजा करते थे, इसलिए नाम ज्योतिर्लिंग रखा जाता। भगवान प्रकाश है, लाइट है, ये बिल्कुल क्लियर था। शुरू शुरू में भक्ति सिर्फ एक की होती थी, एक की भक्ति, शिव की भक्ति होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे हर चीज कमर्शियल कमर्शियल होती गई, तो क्या हुआ? इतने बड़े बड़े मंदिर थे ना, तो पंडितों ने, पुजारियों ने क्या किया कि यार ये भी मूर्ति लगा दे, यहाँ भी कोई ना कोई चढ़ावा तो चढ़ेगा ना। तो करते करते क्या हुआ, उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां लगा दी। अब क्या होता है, समय पास होते 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 लोग मानने लग जाते हैं कि शायद सचमुच ही ये ऐसे होता होगा। अब लेटेस्ट तो अब सुन रहे होगे कि सचिन तेंदुलकर का भी मंदिर बन गया, अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बन गया। तो लास्ट में आने वाले समय पे क्या होगा, और जो आगे आने वाली जनरेशन होगी सोचेगी शायद ये भी ऐसे होते होंगे। लेकिन परमात्मा ने हमारी बुद्धि खोली, समझाया कि मंदिर किसका था? एक निराकार था, भगवान
निराकार शिव एक है, उनका कोई आकार नहीं है, वो अजन्मा है। इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, शिव की रात्रि, क्योंकि भगवान शिव ने आकर हमें इस अंधेरे में से, इस रात्रि से निकालता है इस ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान जिसके अंदर हमें जब लेते हैं तो हमें पवित्रता, सुख और शांति, ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं। इन 3 चीजों से हमारे अंदर खुशी आ जाती है, हमारे विकारों का अंत होता है और हम नई दुनिया में तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, इसलिए शिव को याद करते हैं। लेकिन क्या हुआ, देवी देवताओं के इतने मंदिर बन गए, शास्त्रों में ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी, लेकिन वो कहानियां भी जब लिखी गई थी, वो शास्त्र भी जब लिखे गए थे, उसका एक मीनिंग था। थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम गीता को, भगवत गीता या महाभारत की लड़ाई को सुनते हैं, उसमें क्या लिखा गया। सबने तो भगवत गीता तो पढ़ी होगी, महाभारत की किताब तो सबने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई। उसमें क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण 18 अध्याय सुनाते हैं। कितने अध्याय? 18 अध्याय। अब सोचो जरा 1 मिनट के लिए कि एक तरफ अक्षौणी सेना कौरवों की खड़ी है और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है और इंतजार कर रहे हैं कि कब कृष्ण जी हमारा 18 अध्याय का लेक्चर खत्म करें तो हम लड़ाई करें। होगा ऐसे? ऐसा हुआ होगा? शास्त्र तो बनाए गए कुछ समझाने के लिए कि क्या दिखाते हैं, कृष्ण को रथ के ऊपर दिखाते हैं जो 5 घोड़ों का रथ था। 5 क्यों दिखाए घोड़े? 4 नहीं थे, 7 नहीं थे। फिर देखो जो कौरव थे, उसके कौरवों के राजाओं के नाम क्या थे? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन। आप रखोगे अपने बच्चों का नाम? दुशासन है भाई, तू इतना बड़ा अक्षौणी सेना का राजा। धृतराष्ट्र, राष्ट्र का धृत करने वाला। दुर्योधन, रखोगे नाम? और एक तरफ नाम है अर्जुन। अर्जुन का मतलब कि अर्जन करने वाला। सहदेव, सहयोग देने वाला। भीम, शक्तिशाली। ये गुणवाचक नाम थे ताकि आपको समझाने में आसानी रहे कि देखो अच्छे और बुरों के बीच में फर्क क्या होता है। लड़ाई किसके बीच में होती है? सच्चाई और बुराई के बीच में। इसलिए गुणवाचक नाम रखे गए, ये शास्त्र बनाए गए समझाने के लिए कि हम कौन हैं, हमें ज्ञान अर्जन करना है। क्या वो अर्जुन के लिए अकेले आए थे श्री कृष्ण? क्या एक कोई ज्ञान अर्जन करना है? क्या आप सब ज्ञान अर्जन कर रहे हो? आप सब अर्जुन हो? 5 पांडव क्यों थे? 5 क्यों दिखाए? मुट्ठी भर दिखाने के लिए। पांडव मतलब जो अच्छे लोग हैं मुट्ठी भर होते हैं, 5 उंगलियां, 5 पांडव। 5 विकारों को जीतने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 पांडव एक तरफ, अक्षौणी सेना एक तरफ। ये प्रतीक था दिखाने के लिए कि लड़ाई किसके बीच में हो रही है। अच्छाई वाले कम होते हैं, बुराई वाले हमेशा ज्यादा होंगे। अच्छाई कौन है? जिन्होंने इन 5 विकारों पर, माना इन 5 इंद्रियों पर काबू कर लिया। ये 5 इंद्रियां ही इस घोड़े रूपी शरीर को इधर उधर करती हैं। तभी क्या देखते हैं हम, कई बार देखा है, देखते हैं कि 5 घोड़े क्यों दिखाए गए। श्री कृष्ण 5 घोड़ों के लिए बात करता है, मतलब इस 5 इंद्रिय रूपी घोड़े को जिसने कंट्रोल कर लिया उसकी विजय होती होती है। समझना है इस बात को, इसका मतलब क्या है। 5 रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करना विजय होती है। तो हमने क्या करना है, हम रथी हैं इस शरीर के अंदर, अर्जुन रूपी हम बैठकर इस शरीर को, घोड़े रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हम पांडव हैं। पांडव पति कौन है? हमारे साथ शिव परमात्मा, जो हमें इस कुरुक्षेत्र, माना इस लड़ाई के स्थान के अंदर विजय प्राप्त कराता है। ऐसे ही रामायण सुन लें,
रामायण के अंदर क्या दिखाते हैं? क्या पॉसिबल है कि बंदरों से बात कर सकते हो आप? मतलब क्या था? वो भी सारे सिखाने के लिए थे। लक्ष्मण नाम क्यों रखा? लक्ष्य देने वाला। सीता के आसपास उसने कौन सी बनाई थी रेखा? लक्ष्मण रेखा। कि देखो, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, नहीं तो माया वार करेगी। जब सीता को सुनाई दिया, आवाज आई, जब उसने हिरण के पीछे रामचंद्र जी को भेज दिया, तो उसको आवाज आई ना, हे सीते, जैसे वो मर रहे हैं। तो सीता ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ। और लक्ष्मण कह रहा है उसको, हे सीते, हे माता, ये राम को कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है नहीं, तुम जाओ। तो वो लक्ष्मण रेखा बना देता है कि चलो इसके पार मत जाना। और क्या होता है? रावण क्या है? माया का प्रतीक है। माया था ना, तभी उसने भेष बदल लिया। माया क्या करती है? हमारे पास आती है भेष बदल कर। भेष बदल के आया और अपने आप को भिक्षु बनाकर सीता के पास आता है और सीता को कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। पहले तो उसको उठाने के लिए वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जो शक्तिशाली पवित्र होते हैं ना, उसके आगे माया आ नहीं सकती, इसलिए वो जल जाता है। फिर वो बाहर जाता है, फिर वो कहता है सीता को तुम बाहर आओ। लक्ष्मण की इतनी तपस्या कि उसका एक लकीर बनानी जो बनाई हुई थी, उसके अंदर अग्नि निकलती। मतलब जब हम अपने लक्ष्य पर चलते हैं, हमारा लक्ष्य एक ही है कि भगवान को पाना, भगवान के साथ रहना, भगवान की श्रीमत पर चलना। जब इतने शक्तिशाली होकर चलते हैं तो माया आ नहीं सकती। तो रावण क्या कहता है? आप बाहर आ जाओ। अब जैसे ही वो बाहर जाती है, क्या होता है? माया। फिर रावण वापस अपने रूप में आता, उठा के ले जाता है। और फिर कहाँ जाती है? शोक वाटिका में। शोक ही शोक है। जब माया में फंसोगे तो वहां दुख ही दुख होगा। अब हनुमान को दिखाते हैं। हनुमान कौन है? उसको महावीर दिखाते हैं। वैसे कोई बंदर कभी बोल सकता है? लेकिन वो तो पूरी बंदर की सेना लेकर गए रामचंद्र जी। मतलब क्या था? क्यों लिखे गए ये शास्त्र? बंदर की सेना, माना इस समय हर एक इंसान बंदर रूपी 5 विकारों से फंसा हुआ है। बंदर के अंदर 5 विकार सबसे ज्यादा होते हैं। काम विकार सबसे ज्यादा बंदर में होता है। क्रोध, इतना क्रोध होता है कि वो हाथी के आगे भी घुर्र घुर्र करता है, आज मेरे सामने तू। लोभ, कभी भी उसको एक केला चुराते हुए मत देखना। पूरा पूरा झुंड उठा के केले का भागता है, वो भागता है। खाना एक ही होगा, बाकी उठा के सारा। लोभ इतना है। मोह, मोह देखना उसका कितना होता है। जब उसका बच्चा मर भी जाता है ना, तो छाती से लगा के घूमता है, बदबू आ रही होती है। अहंकार, बंदर में अहंकार देखा ही हुआ है आपने। ये 5 विकार बंदर बना देते हैं हम, बंदर से भी बदतर। इसलिए बंदर से तुलना की जाती, इसलिए बंदर को दिखाया गया। राम माना शिव परमात्मा, हम बंदर रूपी सेना को मंदिर के लायक बना रहे हैं। इन 5 विकारों पर जीत पाने के लिए समझा रहे हैं कि ये 5 इंद्रियां, 5 विकार, हमने विजय पानी है। इसीलिए उसका नाम महावीर रखा गया। हम महावीर कौन? हनुमान को अपना ही भूल गया कि मैं कौन हूं। जैसे कि हम भूल गए, हमारी स्मृति गायब हो गई कि मैं एक्चुअली था क्या। मैं कौन से कर्म करने लग गया। बाहर की माया इतनी अट्रैक्टिव है, बाहर इतना अट्रैक्शन है कि मैं अपनी असलियत ही भूल गया। इतनी चमक धमक है आज की डेट में बाहर, हमें अपने असलियत ही भूल गया आज। इसलिए हनुमान को महावीर दिखाया गया। फिर उसको याद दिलाया गया, जब उसको सागर पार करना था, वो भूल ही गया कि मेरे को लंका जाना है, कैसे जाऊं। फिर उसको याद दिलाया गया। अतुलित बल धामा, महावीर अतुलित बल धामा, उसको याद दिलाया कि तू तो ये सब पार कर सकता है, उड़ सकता है। तो ऐसे ही भगवान आके हमें याद दिलाता है कि बच्चे, तुम महावीर हो, इन 5 विकारों पर जीत पा सकते हो। और फिर जब हम विकारों पर जीत पाते हैं, तो फिर ही हम मंदिर के लायक, मतलब हमारे, हम भी पूजनीय बन जाते हैं, जब 5 विकारों पर जीत पाते हैं। ये है शिव ने आकर जो रात्रि से निकाल कर दिन में हमें लेकर जाता है।
हमारे को अंधियारे से उजियारे की तरफ लेकर जाता है। इसलिए व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत क्या है? व्रत माना वृत्ति। हमारी वृत्तियां ही कंट्रोल नहीं होती, इतनी इच्छाएं हैं। एक खाने का ही देख लो, भोजन ही नहीं बंद होता तो उन्होंने व्रत रखना शुरू किया। चलो भी एक इंद्री को तो रोके, जीभ की इंद्री को, खाना तो रोके। उन्होंने कहा व्रत कर लेते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति क्या है? हमारी वृत्ति का मतलब है मेरे मन में भी, मेरे सोच में भी, मेरे कर्म के अंदर भी मैं जो करना चाहूं, मेरे हर एक इंद्री कंट्रोल में रहे। ये है व्रत का मतलब, अपनी वृत्ति को कंट्रोल करना। मेरे अंदर कोई भी आसक्ति ना रहे, कोई कमजोरी ना रहे, मुझे भी कोई कोई चीज खींचे ना, मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखूं। क्यों क्रोध आ जाता है? क्यों लोभ है मेरे अंदर? क्यों इतना मोह है? ये सब विकार हैं। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार लस्ट में चला जाए, काम विकार बन जाए, बुरा है। प्यार करना ठीक है, लेकिन मोह हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, बंदर हड्डियों को छोड़ ही नहीं रहा, चिपका के रखा है। कभी सोचा हमारा प्यार किसके साथ होता है? घर के अंदर जब कोई मर जाता है, हम क्या कहते हैं? बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। अरे भाई, प्यार है तो रखो उसको। 2 दिन के अंदर ही उसको फटाफट ले जाते हैं जलाने के लिए। क्यों ले जाते हो भाई? रखो ना, बदबू मारता है। प्यार शरीर के साथ नहीं होता, प्यार आत्मा से होता है। ये समझने वाली बातें। तो इसलिए परमात्मा ने आकर शिवरात्रि का मतलब था कि हमारे को इस ज्ञान के उजियारे में लेकर हमें समझ दिलवाई कि हम क्या हैं, कौन है। हम आत्मा है। हर एक आत्मा हमारे आसपास पाठ बजा रही है, और मैं आत्मा असुल के अंदर सतोगुणी हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है। और मैं कितना गुस्सा कर रही हूँ, मैं आनंद में रहती ही नहीं, सुख है ही नहीं मेरे अंदर। मैं बातें देखो क्या क्या कर रही हूँ, जबकि मेरे अंदर ज्ञान भरा होना चाहिए। मेरे अंदर शक्ति नहीं। हम कहते थक गए, डर गए। परमात्मा हमें आके याद दिलाता है कि अपने असली स्वरूप में टिक जाओ। ये है जो शिवरात्रि का ज्ञान मिलता। इस शिवरात्रि के बाद ही देखेंगे ना, पंचांग के अंदर भी पंडित क्या दिखाते हैं, शिवरात्रि जब आती है उसके बाद ही फिर आगे सारे फंक्शंस शुरू होते हैं, जिसके लिए आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे ये त्योहार भी क्यों मनाए जाते शिवरात्रि के बाद। फिर दूसरी चीज जो परमात्मा ने क्लियर करके बताई कि ये शिव और शंकर में अंतर होता है। जो शंकर और महेश जिसको हम याद करते हैं, वो शिव से भिन्न है। शिव है निराकार और शंकर है आकारी। उसका तो आकार होता है, वो दिखाते हैं बैठा हुआ है और ध्यान लगा रहा। शिव खुद ही भगवान है, वो किसका ध्यान लगाएगा? लेकिन शंकर तो ध्यान लगा रहा है। किसका ध्यान लगा रहा है? इसका मतलब उससे भी ऊंचा कोई है ना। शंकर शंकर है विनाशकारी। कहते जब शंकर को गुस्सा आता है तो उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, फिर विनाश करता है। और शिव, शिव को कहते हैं कल्याणकारी। शिव कहाँ रहता है? हमने कल समझ लिया, शिव रहते हैं परम धाम, जो हमारा असली घर है। और शंकर, शंकर या महेश को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन के अंदर। तो शिव और शंकर में ये डिफरेंस है। आपके सामने अभी वो फोटो भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हो। इसको एक बार देखोगे तो आपको और ज्यादा ये बात छप जाएगी मन के अंदर कि जब हम ध्यान लगाते हैं शिव का, तो शिव माना वो निराकार ज्योतिर्बिंदु। जब तक नहीं पता था तो हम याद करते थे उस शिवलिंग को। तभी ये पॉइंट क्यों लेके आए, मंदिर में जाके क्या करते थे? ध्यान तो था ही नहीं ना, किसको पूजा कर रहे, किसकी पाठ कर रहे, क्या कर रहे। हम क्या करते हैं? व्रत का मतलब
अपने सारे विकार अर्पण करते थे शिवलिंग के आगे जाके। कांटों जैसा जहर सब तू ले ले, इसलिए ऐसे पत्ते फूल सब दिए जाते थे। और 3 लाइनें इसलिए लगाते थे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का रचयिता तू है, तू ही है सर्वोत्तम सत्ता। दिखा दीजिए अगर वो हो सकता है तो। भाई जी जस्ट अ मिनट। तो आप बीच में ये देखेंगे, आप वो चित्र भी देखेंगे ताकि आपके रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, तो जब भी आप देखना चाहेंगे याद रहेगा, स्मृति रहेगी कि शिव और शंकर में फर्क क्या है। तो एक चीज क्लियर हो गई है, सारे जो भी शास्त्र लिखे थे ये कैसे थे, आप सबको एक अच्छा रास्ता बताने के लिए, एक अच्छे गुण डालने के लिए कि आपको ऐसा बनना है, आपको अर्जुन जैसा बनना है, युधिष्ठिर जैसा बनना है। युधिष्ठिर का मतलब क्या है? जिसके मन में इतने युद्ध भी चल रहे हो लेकिन वो स्थिर रहे, युधिष्ठिर मतलब था इनका। तो ये चीजें जब समझ आती है तो हमें पता चलता है कि ये क्या फॉलो करना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, अब समझ आती। सिर्फ ये नहीं कि गीता के जो कंठस्थ कर ले संस्कृत के श्लोक और उससे कुछ मिलेगा, जैसे कि डॉक्टरी की किताबों को हम सर पे रख लें तो उससे कोई डॉक्टर थोड़ा बन जाएगा, जब तक तो उसको अनुभव करके समझ के अपनी जिंदगी के अंदर उसको लेकर नहीं आए। तो ये जितने भी जो परमात्मा के जो भी पाठ हमें मिलते हैं उसको हम लेकर आते हैं। ये देखें आपके सामने शिव और शंकर का दोनों का अंतर दिखा रहे हैं। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं का रचयिता है। सदा शिव सदा कल्याण करने वाला, कल्याणकारी है, परम धाम के निवासी हैं, इसलिए शिव परमात्माए नमः कहते हैं। और शंकर को आकारी है, देहधारी है, रचना है, विनाशकारी है, सूक्ष्म लोक के निवासी है, शंकर देवताए नमः कहते हैं। तो इसलिए ये भेद समझ आने चाहिए, शिव और शंकर। लेकिन क्या था, आदत पड़ गई ना, राम सीता जैसे बोलते थे, राधे कृष्ण, एक आदत बन गई, इसलिए शिव शंकर और नाम जोड़ दिया और लगा, सब भूल गए भक्ति में आते ही कि शायद ये भी एक होगा। फिर परमात्मा ने आकर अलग किया कि देखो शंकर के साथ तो पार्वती है, वो तो परिवार में रहने वाला है, उसका तो परिवार है, शिव का तो कोई परिवार ही नहीं है, शिव तो निराकार है। तो ये सारी चीजें समझ आती, जब ये समझ आता है फिर ज्ञान पता चलता है, हाँ ये ज्ञान तो भगवान ही दे रहा है, जो भगवान आके क्लियर करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो रचयिता हूँ इन सब का। बाकी जब ध्यान लगे तो ध्यान शिव की तरफ जाए। इनमें कुछ बात है पूछने वाली तो पूछें, क्योंकि अब गहरी गहरी बातें शुरू होंगी। ये तो एक तरीके से सिर्फ जो हमारे अंदर पुराने भ्रम थे या पुरानी धारणाएं थी ना, उनको थोड़ा सा पहले क्लियर किया। अब बाबा हमें गहरी गहरी बातें बताएंगे कि कौन सा समय आएगा, ये समय कितनी देर चलेगा, इसमें कैसे कैसे होगा, आगे हमें क्या करना है, परमात्मा की श्रीमत क्या है, ये सारी चीजें अब क्लियर होंगी। क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि ध्यान कहाँ लगाना है, किसके साथ लगाना है, तो पहले क्या होता था, जब हम ध्यान लगाते थे शिव का तो हमारे में वो आकारी चित्र सामने आ जाता था, वही शंकर जो बैठा है गले में सांप वाला वो याद आता था। अब जब याद करेंगे उसी वक्त हमारे को वहां से करंट आता है, जब निराकार शिव परमात्मा को याद करते हैं। संजय भाई जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैं पूछ रहा था कि जैसे ऐसी मान्यताएं हैं कि शंकर जो है कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो वो मतलब सूक्ष्म लोक में ही आता है। हाँ तो देखो, वो जो सोच थी कि वहां रहता है, क्या रहता होगा वो कैलाश
क्यों रहेगा वो इतनी ठंड के अंदर बगैर कपड़े के? दिखाने का मतलब था कि हमारी स्थिति जो हमारी होनी चाहिए, हमारे मन की स्थिति, वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए। मतलब कि क्या मतलब हुआ? आप देखेंगे पहाड़ हमेशा ऊंचा दिखाया जाता है, हमारी स्थिति हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। ये जो मायावी दुनिया, जो नेगेटिव बातें, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए, क्यों दिखाते हैं? इसलिए वहां दिखाते हैं ऊंची स्थिति के अंदर। फिर क्यों दिखाते हैं? कपड़े नहीं पहने होते शंकर ने। क्यों नहीं पहने होते? क्योंकि कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गए ना, उनको पता था शिव तो निराकार है, क्या करें, तो उस पर कपड़े नहीं दिखाते। हालांकि उसका सबका मतलब है, कभी आप पढ़ेंगे ना उस पे, सांप का मतलब क्या है, डमरू का मतलब क्या है, वो सबके मतलब थे, वो भी गुण थे सारे दिखाने के लिए। लेकिन लोगों ने फिर उसको पक्का ही मान लिया कि ऐसे ही नजर आएगा, शायद यही होता होगा। जबकि वो कौन है? वो एक सिर्फ धारणा के लिए देवता का स्वरूप है। भाई जी, जैसे मैंने किसी से पूछा था, जी जी, बंद हो गया अर्चना जी, माइक फिर से ऑन करें। अर्चना जी माइक बंद हो गया आपका। कैसे बंद हो गया? ऑफ किया हुआ है क्या सबको, कि अपने आप ऑफ हो गया अर्चना जी? भाई जी माइक्स बंद नहीं है, उनकी ओर कैसे से ऑफ? बंद हुआ। चलो कोई नहीं, तो चलो एक प्रश्न बाद में पूछ लेंगे। रुचि बहन, आपने कुछ कहना था क्या? आपका भी लाइट ऑन हुई थी? अच्छा, तो अब हम आगे चलेंगे। जो परमात्मा ने बताया कल्प वृक्ष के बारे में। जो कल्प वृक्ष है, इसके बारे में जो भी फोटो भी दिखाएंगे कि कल्प वृक्ष पूरे संसार की सृष्टि का क्या रूप है। परमात्मा ने बताया कि देखो, जो बीज है इस पूरे संसार की सृष्टि का, वो बीज रूप है शिव परमात्मा, जिसके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ। वो आकर जो हमें ज्ञान देते, ज्ञान देकर फिर जो रचना तैयार होती, जिनके द्वारा हम पैदा होते, हम सब क्या बन जाते? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। अब ब्रह्मा के जो बच्चे पैदा होंगे, जो शास्त्रों में दिखाते थे, जिन्होंने शास्त्र थोड़े पढ़े होंगे, कि ब्रह्मा जितनी बार वासी लेते थे ना, मुंह खोलते थे, उतनी बार वो पॉपुलेशन बढ़ती जाती, उतनी बार पैदाइश होती जाती। लेकिन उसका मतलब क्या था? कि जो हम पैदा होते हैं, ब्रह्मा के बच्चे बन जाते, क्या हम कुख वंशावली हैं कि मुख वंशावली हैं? माना कि हम सब पैदा कैसे होते हैं? वर्ड ऑफ माउथ से। जो हमें ज्ञान मिलता है मुख से, हम उसको एक्सेप्ट करके हम उसके बच्चे बन जाते हैं। तो जो प्रजा पिता, इतनी सारी प्रजा, हजारों लाखों की प्रजा बनेगी, तो किसी इंसान के लाखों बच्चे हो सकते हैं। कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे, मुख वंशावली, मतलब एडॉप्टेड बच्चे। तो ये जो प्रजा बनती है, ये शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा ये पूरा सृष्टि की रचना रचते हैं। इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्रह्मांड की माँ। है तो मेल, लेकिन बन गई माँ। मेल कैसे बच्चे पैदा करेगा? तो क्लियर हो गया, ब्रह्मांड की माँ ऐसे है कि वो मुख द्वारा ज्ञान हमें जो देते, वो हमारी माँ बन जाता है। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मा की जो दिखाया, ये हमारी माँ। ज्ञान हमें ये देते हैं, जिसके द्वारा, इस ज्ञान द्वारा हम भी जो परमात्मा का श्रीमत है उसको फील करते, सुनते और मानते हैं। आप सबने कहानी भी सुनी होगी कि गंगा को ऊपर से कौन लेकर आया था? कौन लेके आया था रुचि बहन गंगा को ऊपर से, जब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया? भगीरथ। भगीरथ। सुना हुआ सबने भगीरथ?
नाम सुना है, जिन्होंने की वीडियोज ऑन है उन्होंने तो सुना हुआ है, बाकियों को पता नहीं। भगीरथ का नाम सुना हुआ है। भगीरथ, अरे बताओ भगीरथ का मतलब क्या था? भगीरथ का मतलब था वो भाग्य का रथ, ब्रह्मा, जिसने शिव के द्वारा हमको ये ज्ञान सुनाया। शिव आए ब्रह्मा के तन के अंदर, क्योंकि जैसे कि हमें समझ आई कि मैं आत्मा भी आज कैसे बात कर पा रहा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बात कर रहा हूँ। इस शरीर के अंदर एक साउंड बॉक्स होता है, जो बायोलॉजी में पढ़ा है ना, अंदर एक साउंड बॉक्स है, जो हवा के द्वारा यहाँ से आवाज निकलती है, आवाज सुनाई देती है। किसी की आवाज पतली, फीमेल्स की आवाज पतली निकलती है, मेल्स की आवाज थोड़ी मोटी निकलती है, लेकिन है क्या सिस्टम, क्या बना हुआ है? साउंड बॉक्स। अंदर हवा है, 2 लेयर ऑफ मसल्स होते हैं, वहां से हवा निकलती है और वो अक्षर के रूप में या वर्ड्स के रूप में हमें सुनाई देती है। आत्मा बोलना चाहती है, बगैर साउंड बॉक्स के बोल सकती है? नहीं बोल सकती ना। तो ये शरीर हमें मिला बोलने के लिए, आंखें मिली देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए, हाथ पैर मिले कर्म करने के लिए। अब भगवान तो निराकार है, वो हमें ज्ञान कैसे सुनाएगा भाई? क्लियर हो गया ना? परमात्मा तो निराकार है, चैप्टर तो क्लियर कर लिए। परमात्मा निराकार है, वो कैसे बात करेगा? उसका तो शरीर है नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं प्रश्न मेरे से अभी तक कि आप कहते हो भगवान सुना रहा है, ये ज्ञान भगवान दे रहा है, भगवान कैसे बोलता है? उसका तो शरीर है ही नहीं, वो तो अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है। चिंतन मनन चलना चाहिए ना, तभी तो मैंने कहा था एक डायरी पेन पेंसिल साथ रखो, क्वेश्चन पूछो, पूछोगे तो और बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर जाओगे, समझ आएगा सारा ज्ञान। तो परमात्मा शिव कैसे बोलता है? उसको भी तो एक शरीर चाहिए ना। किसी का माइक ऑन हो गया, माइक बंद करें। तो वो कैसे बोलेगा? इसलिए भगीरथ बोला गया। भगीरथ माना कि वो भगवान इसका रथ लेकर हमें ये ज्ञान सुनाता है। उसको एक शरीर चाहिए जिसके अंदर वो आता है और फिर उसका मुख यूज करके हमें ज्ञान देता है। इसलिए नाम कहीं अलग अलग रख दिए, गौमुख रख दिया। भाग्यशाली रथ, भगीरथ मतलब वो कितना भाग्यशाली रथ होगा जिसके अंदर स्वयं भगवान आकर ज्ञान दे रहा। और वो रथ वही है ब्रह्मा। ब्रह्मा माना उस ब्रह्मा के अंदर आके शिव परमात्मा हमें ये ज्ञान देता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूं। हमारे पास एक लेडी आई मिलने हमको, और वो लेडी जो सेंटर के बाहर हम जहाँ निकल रहे थे, वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अच्छे घराने की थी, अच्छे घर से थी, गाड़ी से उतर के आई। हमने कहा हाँ जी। कहती है मेरे को अंदर से कुछ बात आ रही है कि अंदर से कोई कह रहा है कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहती लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं अलग बैठ के आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर हम उसको सेंटर पर ले गए, सेंटर पर जाके बात करी। और बहुत ही ऐसी बात थी कि 2 मिनट के लिए हम भी हिल गए, लेकिन समझ आई कि जब ये बात करते हैं ना कि रथ ले लेता है कोई, आत्मा आती है। तो उसने कहा, वो एक्सपोर्टर थी, अच्छी खासा इंग्लिश बोल रही थी, और वो कहती है कि मैं एक्चुअली इस शरीर के अंदर आत्मा आई हुई हूँ, लेकिन मुझे ऊपर से ये कह रहे हैं कुछ शक्ति कि आपसे बात करके कुछ इसका हल निकलेगा। हमें तो समझ थी, हमें तो ये तीसरा किस्सा था, 2-3 किस्से पहले भी ऐसे हुए थे, तो हमें समझ आ गई कि हाँ, कि उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई, थोड़ी हैवी आवाज़ हो गई। और जैसे पता चला कि ये कुछ और ही अंदर से आत्मा बात कर रही है, और वो बोलती, कहती है कि मैं एक्चुअली इनका बेटा हूँ, मैं अपनी मदर के अंदर ही आया हुआ हूँ। मेरा मर्डर कर दिया गया है यूएसए के अंदर, और मैं
बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरा मर्डर किया। तो मैं अपनी मदर के अंदर ही आकर ये सारी बातें सुना रहा हूँ। तो उसने सारी बात सुनाई, सारी बात बताई कि मैं अब ऐसे करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हमने इसको बताया, समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। परमात्मा ऐसी बात नहीं कहते हैं। जो आपका कर्म था, हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब आपको ऐसे नहीं करना। आप मुक्ति लेकर अपना अच्छा जन्म अगला ले लो। उसने कहा चलो ठीक है। उसने पूरा कोर्स किया, आकर पूरा समझा, शांत हुआ। उसने ये कहा कि मैं इससे पहले ये एक किताब लिखना चाहता हूँ। उसने किताब लिखी, उसके मदर के द्वारा लिखवाई, जर्नी ऑफ सोल, और किताब पब्लिश भी करी थी। यहाँ पे विज्ञान भवन है हमारे दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट्स भी आए, बहुत सारे पत्रकार आए, उनके सामने उसने वो बुक रिलीज करी और फिर वो छोड़कर, शरीर छोड़कर चला गया। वो किताब लिखी, उसने सारा बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता था। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी इसके जो हैं, इनको समझाया, इनको समझ आई, और इनके द्वारा मैं ये लिख रहा हूँ और मुक्ति ले रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल क्लियर हो गया कि आत्मा शरीर के अंदर आती है और आकर फिर जो है हमें इस शरीर द्वारा वो कर्म करती है। ऐसे ही परमात्मा ने बताया कि देखो, मैं ब्रह्मा का शरीर का आधार लेकर तुमको अब ये ज्ञान सुनाता हूँ। आगे आगे समझ आएगा कि ये ब्रह्मा जो है वो कौन है, कौन था। तो बात शुरू हुई थी कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष का मतलब था कि बीज, इस पूरे कल्प वृक्ष का, वृक्ष रूपी पूरी सृष्टि की जो पॉपुलेशन है, इस कल्प का बीज कौन है? शिव परमात्मा। वो आकर हमको ये ज्ञान देता है और हम सब जो ज्ञान लेते हैं फिर ज्ञान आगे बांटते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, जो हम परमात्मा शिव की भुजाएं बन जाते हैं। ये भुजाएं हैं हम शिव परमात्मा की। हमें जो ज्ञान मिला, इससे ही पूरी सृष्टि जो आगे शुरू होनी है, सतयुगी दुनिया, उसकी रचना हो रही है। आपको बताया था ना कि कितनों को ये ज्ञान मिलेगा, आज वो क्लियर होगा। ये ज्ञान मिलता है 33 करोड़ आत्माओं को। ये वो 33 करोड़ आत्माएं हैं जो देवी देवताएं बनते हैं। 800 करोड़ में से सबको ज्ञान नहीं मिला, 33 करोड़ को मिलता है। तो आप कितने भाग्यशाली होंगे। भले आज लग रहा होगा इज इट रियली पॉसिबल, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम और देखना, अभी साल 2 साल के अंदर ये जो बीज, ये जो ज्ञान जो अंदर जा रहा है, ये फलीभूत होगा, एकदम क्लियर होगा। आत्मा के अंदर के फोल्डर्स खुल जाते हैं सारे, हमारे इतने जन्मों की रिकॉर्डिंग सारी खुल जाती है। तो सबसे पहले जो सृष्टि का जो तना, जिसको कहेंगे पेड़, वो शुरू होता है सबसे पहले सतयुग का समय। ये सतयुग का वो समय होगा जब सतयुग शुरू होगा, कलयुग के बाद वहां पे लक्ष्मी नारायण, इनका राज्य होता है। जो सबसे पहले देवी देवता डायनेस्टी जो शुरू होती है, वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण शुरू करते हैं। बाकी और कोई खंड नहीं बचेगा। अभी जो लड़ाई छिड़ेगी, ये एटॉमिक वॉरफेयर होगी, ये पूरी धरती जो है, ये ग्लोब, ये टेढ़ा हो जाता है 23.5 डिग्री, और सारे खंड जो हैं ये पानी के अंदर चले जाते हैं। और जहाँ पे आपने सबने सुना ही हुआ है, जहाँ जहाँ एटम बम गिरता है वहां पे कुछ भी उपजाऊ नहीं हो सकता, कितने वर्ष लग जाते, फिर वो पानी के अंदर रहकर रिस रिस कर फिर उसके अंदर वो उपजाऊ बनना शुरू होता। तो ये जो ग्लोब है, जब ये बॉम्ब्स गिरते हैं, इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी, इतनी हीट पैदा हो जाएगी कि ये जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक की बर्फ है, ये सारी पिघलेगी। ये सारी पिघलने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर का लेवल है ये बढ़ जाएगा, सुनामी वगैरह आएगी, ये पानी के अंदर सारी धरती चली जाएगी। सिर्फ एक खंड बचता है और वो खंड है भारत खंड। इसलिए भारत में ही शिव रात्रि मनाई जाती है। शिव परमात्मा का अवतरण भारत खंड में ही होता है। भारत खंड के बाद ही
बाकी खंड के अंदर धीरे धीरे वापस ये सिविलाइजेशन शुरू होती है। तो सबसे पहले आदि देवी देवता सनातन धर्म श्री लक्ष्मी श्री नारायण सत्युग का समय शुरू होता है। फिर उसके बाद 1250 साल ये चलता है। फिर 1250 साल चलता है त्रेता का युग। इस त्रेता के युग के अंदर अभी भी कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ एक आदि देवी देवता सनातन धर्म है। लेकिन अब श्री राम और सीता इनका राज्य चलता है। फिर क्या होता है? द्वापर का युग शुरू होता, सतयुग त्रेता, उसके बाद द्वापर का युग शुरू होता। इस द्वापर के अंदर सबसे पहले इब्राहिम जो धर्म आत्मा है, ये धर्म की स्थापना करता है। ये आते हैं नीचे और सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। प्रश्न कई सारे आने चाहिए मन के अंदर आपके, लेकिन आ नहीं रहे हैं अभी। चलो, फिर 2500 साल जब निकल गए, 12.5 और 12.5 2500 साल, तो द्वापर का युग शुरू हुआ। अब पेड़ का तना और बड़ा हो जाता और आत्माएं आ जाती। बताया था ना, सारी आत्माएं कहाँ होती हैं? ऊपर। किसी ने प्रश्न पूछा था, इतनी सारी आत्माएं फिर बढ़ती कैसे हैं, घटती कैसे हैं, कहाँ आती हैं? सारी आत्माएं जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब परिवर्तन होगा, सारी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी परम धाम। और फिर से ये आत्माएं धीरे धीरे नीचे आएंगे, क्योंकि सृष्टि जो है इसका ना आदि है ना अंत है। ये एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा है। ये सृष्टि का चक्र चलता ही चलता ही चलता ही रहता है। तो इसलिए सतयुग त्रेता जब आएगा, उस समय बाकी के खंड पानी के नीचे रहते हैं। लेकिन फिर वो समय आएगा, फिर से ये अर्थ थोड़ा सीधा होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, और बाकी के जो खंड है वो पानी से बाहर आ जाते हैं। और फिर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ये सारे, जो आपने अगर ज्योग्राफी को शौक जिसको होगा पढ़ने का, जिसको यूथनेशिया कहते हैं, या जो कहते हैं यूरोनॉमिक्स, जो कहते हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें सारे जो लैंड मास है वो इकट्ठे हो जाते हैं जब ये आता है भूचाल, उसके बाद ये फिर से बिखर जाते हैं। और फिर से क्या होगा? पहले मुस्लिम धर्म शुरू हुआ, इब्राहिम ने आके स्टार्ट किया। उसके 250 साल के बाद फिर बुद्ध आते हैं, फिर वो बुद्ध धर्म शुरू होता है। और उसके 250 साल के बाद फिर क्रिश्चियन धर्म शुरू होता है। और ऐसे करते करते द्वापर के अंदर सारे धर्म के जो आत्माएं हैं ऊपर से आ जाती हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। वो वहीं पैदा होंगे जिस धर्म के होंगे। आप ये ज्ञान क्यों ले रहे हो? आपको ही क्यों मिल रहा है? आप इस धर्म के थे, इसलिए आपको देवी देवताओं का ज्ञान मिल रहा है। ये नहीं बहन जी, कल्प वृक्ष, ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील है, ये पेड़ वाला जो है ना, तो कल्प वृक्ष के अंदर वो वृक्ष नजर आएगा। और फिर लास्ट के अंदर जो युग शुरू होता है वो कल युग शुरू होता है, लास्ट का युग। ये देखें, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा और सारे आसपास जो बैठे हैं योग स्थिति के अंदर, ये सारे बीकेज हैं। हाँ जी, है ना, ये लिखा हुआ है। ये सारा जो एक बन जाता है लैंड का जो मास है, अनुमेहा बहन ने लिख के भेजा कि आप गूगल करेंगे ना, ये ऐसे जब सृष्टि का परिवर्तन होगा ना फिर से, तो ये ऐसे बन जाता। उस समय फिर एक ही खंड शुरू होता है और नीचे, सबसे नीचे देखेंगे सबसे पहले लक्ष्मी नारायण, जो 4 बाजू 4 भुजाएं दिखाई हैं। कोई 4 भुजा किसी की होती नहीं है। 4 भुजाओं का मतलब होता है कि 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की, इसलिए विष्णु कहा जाता। नारायण जो है विष्णु रूप, मतलब 4 भुजाएं दिखाते, 2 नर की 2 नारी की, क्योंकि सत्यु के अंदर प्रवृत्ति मार्ग चलता है
वहां पे महाराजा महारानी दोनों का राज्य, दोनों को बराबर एक नजर से देखा जाता। जैसे आप देखते हैं ना, आगे आगे राजे महाराजे आते हैं तो महारानियों को पर्दों के पीछे बिठा देते, राजे राजे राज्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को इतने ही आदर भाव से, रिस्पेक्ट से देखा जाता, दोनों को वही एक ही समान शक्ति, पावर मिलती। श्री लक्ष्मी नारायण, ये सबसे पहले सतयुग का। आप एरो से दिखा सकते हैं कि नीचे नीचे का पार्ट हरा हरा जो है, थोड़ा ऊपर ले जाएं, हाँ ये यहाँ तक सतयुग है, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखेंगे ये श्री राम और सीता, ये है त्रेता का युग। यहाँ देखेंगे कोई भी तना नहीं है, वृक्ष नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चलते हैं तो ये द्वापर का युग जो गुलाबी कलर में है, ये है द्वापर का युग। इस द्वापर के युग में आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे वृक्ष बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट और राइट में सबसे पहले इब्राहिम आए, फिर उसके बाद राइट में देखेंगे बुद्ध आए, फिर उसके ऊपर लेफ्ट में देखेंगे जीसस क्राइस्ट को, इस क्रिश्चियन धर्म आ गया, और फिर उसी के बाद थोड़ी देर के बाद शंकराचार्य जी आ गए। इसको थोड़ा समझना है, हमारा धर्म कभी हिंदू धर्म नहीं था, ना ही है। ये हिंदू नाम कैसे पड़ा? हिंदू जब मुस्लिम्स और जब वहां से ग्रीक्स जब ऊपर से आए, सिकंदर वगैरह, तो उन्होंने भारत के अंदर सिंधु रिवर बहती थी, उस सिंधु नदी को क्रॉस किया तो उन्होंने इस स्थान का नाम रख दिया सिंधुस्तान। और सिंधुस्तान से धीरे धीरे, क्योंकि वो स अक्षर नहीं बोल पाते, हाँ ये अलग बताएंगे आपको, क्योंकि धर्म की आत्माएं किसके तन में आती हैं, ये वो बिल्कुल पवित्र शुद्ध आत्माएं होती हैं जिनके तन में आती। लेकिन ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, ये जब कोर्स कर लेंगे तो उनको और समझाएंगे इस डिटेल के अंदर। लेकिन इतनी बात समझने की जरूरी है कि फिर क्या होता है, हिंदू धर्म कैसे स्टार्ट हुआ। तो जब वो यहाँ पे आए, सिंधुस्तान नाम पड़ा, फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में रहने वाले बन गए हिंदू। कोई धर्म नहीं था हमारा हिंदू, हमारा असली धर्म था आदि देवी देवता सनातन धर्म। लेकिन धीरे धीरे देवी देवताओं वाला जब हमारे अंदर वो पवित्रता खत्म हो गई, तो आदि देवी देवता के बजाय नाम रह गया सनातन धर्म। और फिर द्वापर खत्म होने के बाद आखिरी तना जो सबसे ऊपर देखते हैं, फिर ये लास्ट का समय कलयुग का शुरू हो जाता। सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा, ये कलयुग का शुरू होता। इस कलयुग के अंदर फिर जो भी धर्म थे उसकी भी छोटी छोटी टाल टालियां निकल आती। जैसे क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स हो जाते, मुस्लिम्स के अंदर शिया सुन्नी हो गए, हमारे अंदर कोई दयानंद जी को कर रहे, कोई स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे, ऐसे ऐसे आर्य समाजी बन गए। अलग अलग धर्म की टाल टालियां बन जाती। गुरु नानक देव भी आते, हिंदू से निकले ना 500 साल पहले, वो भी आ जाते। तो ऐसे करते करते अब अंत का समय आ गया है। ये कल्प वृक्ष की आयु 5000 साल की होती है। ये 5000 साल पूरे हो चुके हैं। और देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे दिखाया हुआ है झंडा अमेरिका का, और राइट साइड पे झंडा दिखाया रशिया का। अब मजेदार बात ये है कि ये चित्र 100 साल पहले का है, 1936 का। 100 साल तकरीबन होने वाले। 1936 में परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर हमको ये ज्ञान दिया था कि ऐसे ऐसे सृष्टि का हाल होगा। क्या किसी को पता था कि ऐसे लड़ाई का चांस हो जाएगा? कभी लगता था कि ऐसे यूक्रेन के अंदर रशिया अटैक करेगा? बल्कि थोड़े साल पहले तो ये लग रहा था कि चाइना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और लड़ाई चाइना से शायद स्टार्ट होगी। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया हुआ है कि ये लड़ाई शुरू होगी यूरोप से, अमेरिका के साथ मिलकर रशिया के साथ। और आज वैसा ही माहौल बनता जा रहा है।
और ये एक कारण बनेगा सृष्टि के परिवर्तन का। और सबसे ऊपर क्या दिखाया कि राइट साइड पे श्री कृष्ण पीपल के पत्ते के ऊपर बैठे हुए, ये दिखाया। कौन जन्म लेगा सतयुग के अंदर? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सिर्फ एक ही होता है, श्री कृष्ण। ये जन्म लेते हैं। यही श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं तो नारायण बनते हैं। किसने ये गीत सुना हुआ है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, किसने सुना हुआ है ये वाला गीत? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण बड़ा होता है, गोविंद बनता है, जो गायें चुराता है, फिर मुरारी बन के, कृष्ण बन के हे नारायण बनता है। लास्ट में नारायण, यही नारायण कोई और नहीं होता, यही कृष्ण नारायण बनता है और फिर राज्य गद्दी संभालता है। तो ये कृष्ण सत्युग के अंदर आएंगे और फिर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। और फिर ये लास्ट का जो समय चल रहा है, ये ज्ञान जो मिल रहा है सत्युग के अंदर, जो कौन कौन सत्युगी आत्माएं आएंगी जिनके अंदर ये सारे पुराने संस्कार, कलयुगी संस्कार खत्म कर लेंगी, वो कौन होंगी? कौन सी आत्माएं होंगी? वो आप सब होंगे। तभी ये ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान के मिलने से ही आप पुराने सारे संस्कारों को बदलते हैं, 5 विकारों के ऊपर अपना अधिकार, अपना कंट्रोल कर लेते हैं, तभी जाकर सतयुग में जाने के लायक बनते हो। तो ये है कल्प वृक्ष का ज्ञान। क्योंकि समय पूरा होता है तो इस समय हम यहीं पर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, क्योंकि 9:10 हो रहे हैं। लेट बहुत हो जाते हैं, कईयों को शनिवार का दिन है, कहीं ऑफिस भी जाना होगा। तो आज भले एक छोटा सा कोई गीत लगाना चाहेंगे, उस पर 1 मिनट योग कर लें, क्योंकि समय होता है नहीं कि योग करना चाहेंगे। भाई जी योग करेंगे। चलो ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए चलें, आज 5000 साल का चक्र लगाते हैं। चलें सबसे पहले अपने अनादि स्वरूप, चलते हैं अपने असली घर में। बहुत सिंपल, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनो और उसको विजुअलाइज करो, उसको देखने की कोशिश करो, उसकी पिक्चर अपने सामने बनाओ। देखो अपने आप को उस लाल प्रकाश की दुनिया के अंदर, जो मेरा असली घर है, जहाँ मेरे साथ मेरे पिता शिव परमात्मा, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, इस लाल प्रकाश की दुनिया के अंदर शिव परमात्मा के बिल्कुल नजदीक में बैठी हुई हूँ। इस शांति की दुनिया में अपार शांति, साइलेंस, साइलेंस, लेकिन ये साइलेंस स्वीट साइलेंस है। पांच तत्वों से अलग निराकारी दुनिया, जहां ऊपर शिव बाबा, नीचे आत्माओं का झाड़,
ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं। इतना आनंद और सुख है यहाँ। सब जिम्मेदारियों से मुक्त। मुझे आज समझ आया कि मेरा अगला जन्म सतयुग में होगा। मैं आत्मा इस सृष्टि लोक में चलती हूँ अपने पहले जन्म के अंदर। देखें अपने आप को इस सृष्टि लोक में, भारत के अंदर, सत्य की दुनिया, जहाँ चारों ओर सुख और शांति, चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की ये दुनिया। चारों ओर बाहरी मौसम, चारों तरफ स्नेह ही स्नेह है, प्यार ही प्यार, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सुख ही सुख, खुशहाली ही खुशहाली। दूर दूर बड़े बड़े सोने के महल, एक नई दुनिया, नया संसार। मैं देव आत्मा हूँ। मेरे माता पिता देवी देवता है। एकदम शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा। कोई दुख, कोई अपवित्रता नहीं। मेरा पहला जन्म आज
सारा दिन ये विचार चलेगा इस 5 तत्वों की हड्डी मांस के शरीर के अंदर मैं देव आत्मा विराजमान हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो इस मंदिर रूपी शरीर को अपवित्र हो। मेरे संकल्प, बोल, कर्म सब देवताई गुणों से भरपूर होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज पता चल गया कि आप कौन हैं, इसलिए आज से साधारण रीति से नहीं सोचना, नहीं बोलना, नहीं करना। याद रहे ये ज्ञान क्यों मिला है, कौन हो, और उस ही स्मृति में, उसी याद में सारा दिन निकालना है। देव आत्मा हूँ, तभी परमात्मा ने मुझे चुना ये ज्ञान देने के लिए। ठीक है, और आगे